महाराष्ट्र के 65वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। बड़े आंदोलन के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर अलग हुए थे महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात का भी स्थापना दिवस आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर गुजरात के लोगों को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। लिखा, गुजरात ने अपनी संस्कृति, उद्यमशीलता की भावना और गतिशीलता से अपनी अलग पहचान बनाई। पीएम मोदी का महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश का दौरा। राष्ट्र को बंदरगाह करेंगे समर्पित। अमरावती को 58,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी आज वेव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत के पहले वैश्विक ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पहलगाम में घटनास्थल का मुआयना करेंगे एनआईए प्रमुख सदानंद दाते। आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए टीम के साथ वेस्टर्न घाटी जाएंगे एनआईए प्रमुख। लखनऊ में 11 मई से ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे मिसाइल फैक्ट्री का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी है। भारत पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत की है। पाकिस्तान को किया गया है आगाह। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा की है। पड़ोस से पनप रहे आतंक की जड़ को नष्ट करने का संकल्प लिया। उरी के एक गांव में लोग खुद ही घरों में बंकर बना रहे हैं। युद्ध की आहट और पाकिस्तान की तरफ से जारी गोलाबारी के चलते लोगों ने घरों में बंकर बनाने का फैसला लिया है। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर बढ़ा तनाव। बारामूला में छात्रों को दी जा रही है युद्ध के हालात से निपटने की ट्रेनिंग। सीमा से सटे गांव में शिक्षा विभाग लोगों को कर रहा है तैयार। पहलगाम आतंकवादी हमले को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी की गई है। वेस्टर्न घाटी के रास्ते पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पहलगाम के बाजार में सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सख्त है। गृहमंत्री अमित शाह और जल मंत्री सीआर पाटिल के बीच करीब 1 घंटे तक कल बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक फैसले को लागू करने के कदमों पर चर्चा हुई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का डर सता रहा है। आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को अतिरिक्त प्रभार देकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद की जिम्मेदारी भी दी। पहलगाम हमले के विरोध में आज मथुरा बंद है। विश्व हिंदू परिषद ने सभी बाजार बंद रखने की अपील की है। हिंदुवादी संगठनों का भी बंद को समर्थन मिला। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। कतर, सऊदी अरब, कुवैत ने चिंता जताई है। संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान करने की अपील। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने के फैसले का स्वागत किया। टाइमलाइन की मांग की है। कहा, तेलंगाना इसके लिए मॉडल स्टेट, हम मुहैया कराएंगे बेहतर ब्लूप्रिंट। जातीय जनगणना के फैसले पर बोले राहुल गांधी। कहा था जातीय जनगणना कराकर छोड़ेंगे, इसके लिए पूरे देश में अभियान चलाया हमने। अब 50% आरक्षण की दीवार भी हम तोड़ेंगे। जातीय जनगणना के फैसले का मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वागत किया है। कहा, मैंने बहुत पहले चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन आज उनका विचार सामने आया। उम्मीद है जल्द देंगे जनगणना के लिए बजट। जातीय जनगणना के फैसले पर लालू प्रसाद यादव का बयान। कहा, हमें जातिवादी कहने वाले लोगों को कड़ा जवाब मिल गया है। महागठबंधन सरकार में बिहार में हुआ देश का पहला जातिगत सर्वे। जातीय जनगणना कराने के फैसले पर आरजेडी का जश्न। तेजस्वी यादव ने बताया जीत। कहा, यह 30 साल पुरानी मांग है। ये हमारे पूर्वजों, समाजवादियों, लालू जी की जीत है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की जीत है। सामूहिक दबाव की वजह से बीजेपी सरकार को मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया, जातीय जनगणना पहलगाम मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अनुराग ठाकुर ने पूछा, क्या बीजेपी सवालों से भाग रही है? आतंकवादी 250 किलोमीटर अंदर आकर घटना को अंजाम देकर कैसे भाग गए?